हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एस इंग्लिश क्लासेज पे। और आज की जो हम लोग की क्लास शुरू होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। और जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इसके बिना तो ऐसे समझ के चलिए कि अधूरा ही है। तो फिर भी चलिए शुरू करते हैं। और इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन भी होते हैं कि क्या करें ना करें, कैसे करें। आइए हम लोग जो है हेडिंग बनाते हैं और धीरे धीरे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जरा देखेंगे गौर से। हमने एक चीज़ लिखा, डिटरमाइनर्स। क्या लिखा है बोलो? डिटरमाइनर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं कि उन्हें लगता है, आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे थंबनेल लगा है आर्टिकल का और सर ने शुरू कर दिया डिटरमाइनर्स, तो कहानी यहीं से शुरू होती है। देख लिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सीधा आर्टिकल से पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर मन में विभिन्न प्रकार के जो है ना, आगे चल करके डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। जड़ से चीज़ों को समझना है कि आखिर ये पूरा का पूरा खेल है क्या। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमाइनर्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं, चूँकि याद रखेंगे इसी डिटरमाइनर्स के अंदर में जो है अपना ये चैप्टर आता है। कौन सा चैप्टर? जिसको हम लोग पढ़ने जाएंगे आर्टिकल्स। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आर्टिकल्स बहुत सारे बुक में अलग से चैप्टर बना करके दे दिया गया है और बहुत सारी किताबों में ये डिटरमाइनर्स के अंदर में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बस समझेंगे, जितना ज़रूरत उतने बात हम लोग करेंगे कि आखिर ये डिटरमाइनर्स होते क्या हैं। तो अगर हम लोग शॉर्टकट में ऐसे बोले कि जितने भी डिटरमाइनर्स होते हैं वो नाउन के सिग्नल्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो जी? तो नाउन्स के क्या होते हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्नल ऑफ नाउन्स ओके आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये सिग्नल ऑफ नाउन क्या है, ये हमको समझने का बहुत ज़रा ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से सारा कहानी समझिएगा। जैसे मान लो भैया, खूब अच्छे से समझना, खूब अच्छे से। मान लो अगर सिग्नल नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? सिग्नल नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कौन नहीं आएगा? ट्रेन नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर याद रखिएगा, सिग्नल्स ऑफ नाउन कहने का मतलब है कि अगर नाउन नहीं होगा तो याद हमें क्या रखना है? डिटरमिनर्स भी नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर नाउन नहीं होगा तो बेटा जिंदगी में कभी भी आर्टिकल्स नहीं आएंगे। तो ये कहानी हमें प्यारे स्टूडेंट्स समझ लेना है कि ये होता क्या है। अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, फिर हम लोग एक एक करके आर्टिकल्स पे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पूछा जाओ कि आर्टिकल्स होते क्या है तो सस्ते सुबिस्ते जवाब दे देते हैं कि ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, और उनको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। अब जरा खेल को समझना खूब प्यार से। देखो, शुरू में जब ग्रामर में चलता था तो एक चैप्टर बना था एडजेक्टिव्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू नहीं करा है। बहुत जल्द मैं जो है ना खुशखबरी लेकर के आने वाला हूँ ग्रामर से रिलेटेड और एक और यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, जहाँ पे केवल और केवल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बातें होंगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हम लोग उसकी तैयारी करेंगे, रेगुलर मेहनत करेंगे जम के, जिसमें ग्रामर होगा, जिसमें वर्ड्स होंगे, सब कुछ तो जल्द ही वो आने वाला है। तो आप लोग भी रेडी हो जाए, क्योंकि ये चैनल तो अपने इंस्टीट्यूट के नाम से है, तो इसमें सब कुछ चलता है। कॉम्पिटिटिव हो या टेक्स्ट बुक की पढ़ाई होती है, और सब कुछ मतलब एकेडमिक कंपटीशन और स्पोकन सारा कुछ चलता है। तो वो स्पेशली आप जैसे होनहार बच्चों के लिए आने वाला है। तो पहले एडजेक्टिव बना, ठीक है। तो एडजेक्टिव आपको पता है कि दो तरीके से हम अभी यूज करते हैं। एक होता है एट्रीब्यूटिव तरीके से, ठीक है, और एक यूज हम लोग बाबू करते हैं प्रेडिकेटिव तरीके से। खूब माजरा पहले समझ जाओ। अब ये एट्रीब्यूटिव क्या होता है कि जब कोई भी एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आ जाता है तो उस वाले एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव अकेले आ जाए, मतलब उसके बगल में नाउन न आए, तब इसी को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो देखा क्या गया
कि एडजेक्टिव में दोनों गुण हैं, पहले भी आ सकता है नाउन के और नहीं भी आ सकता है। तो देखा क्या गया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं भाई जो जब भी आएंगे तो नाउन से पहले आएंगे, वो बिना नाउन के आ ही नहीं सकते हैं। तो उन्हीं एडजेक्टिव को एक ग्रामर में नाम दे दिया गया डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स कौन होते हैं? जो हमेशा हमेशा किसी नाउन से पहले आते हैं, किसी नाउन के साथ आते हैं हमेशा। तो डिटरमाइनर्स हमेशा याद रखिएगा, ये एडजेक्टिव ही हैं, ये एडजेक्टिव का ही एक स्टैंडर्ड रूप आके सामने आ गया। ये एडजेक्टिव से ही बना है क्या? डिटरमाइनर्स, और उसी का फॉलो करता है गुण। जैसे आर्टिकल भी है ना, तो बिना नाउन का आर्टिकल आ ही नहीं सकता है। तो आर्टिकल को या तो मैं एडजेक्टिव के नाम से बुला लो या फिर डिटरमाइनर्स के नाम से बुला लो, कोई तकलीफ नहीं है। तो मैं कहना बेसिकली ये चाहता हूं कि पहले एडजेक्टिव इसी को से लेकर के बनाए गए डिटरमिनर्स, और इसी के अंदर आ गया, बताओ जी कौन? आर्टिकल। तो भैया या तो एडजेक्टिव कहो या डिटरमिनर कहो या फिर आर्टिकल कहो, सारा कहानी एक ही है, इसमें कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे पूछते भी हैं सर आर्टिकल का दूसरा नाम क्या है? नालायक, आर्टिकल का दूसरा क्या तीसरा नाम भी देख लो, डिटरमिनर्स बोल सकते हैं उसको, एडजेक्टिव बोल सकते हैं। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, आर्टिकल का खूबसूरत सा डेफिनेशन लिखने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग कहें तो कैसे कहें। तो बहुत सारी किताबों में ये लिखा गया है, समझिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में आर या तो डिटरमाइनर्स बोलो या एडजेक्टिव्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एडजेक्टिव्स होते हैं जो विच आते हैं कम टू मेक, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? नाउन्स, नाउन्स को क्या बनाने के लिए भैया? डेफिनिट या इनडेफिनिट। देख लो भाई, एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा आर्टिकल, लेकिन इतनी गहराई में जाकर के आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप कहीं भी देख लेना जहां यहां से शुरू हुआ हो कहानी, पूरा का पूरा क्या होता है आर्टिकल, डेफिनेशन तक हमने लिख दिया कि आर्टिकल्स एक्चुअली में होते हैं डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव्स जो आते हैं नाउन को बनाने के लिए, नाउन्स को बनाने के लिए डेफिनिट या फिर क्या हुआ? इनडेफिनिट। अब डेफिनिट को ही बाबू हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर्टेन। क्या बोल सकते हैं? सर्टेन। और इनडेफिनिट को क्या बोल सकते हैं? अनसर्टेन। कहानी समझ में आ रही है? तो ये होता है क्या जी, बोलो? आर्टिकल्स। तो डेफिनेशन समझ में आ गया। अब कोई पूछे आर्टिकल्स है क्या, तो नालायकों की तरह ये जवाब मत देना शुरू कर देना कि ए एंड आर कॉल आर्टिकल्स। अरे भैया बचपन का प्यार है, समझ रहे हैं, उसको भूल जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन लाइए, थोड़ा सा क्लास बढ़ रहा है यार, ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ी सी मैनेज करके चलो चीज़ों को। तो ये रहा बेसिक फंडा कि कहाँ से आर्टिकल हमको कहाँ लेकर के चलना है। किसी विशेष दिन जो है विशेष पार्ट में मैं डिटरमाइनर्स के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा का पूरा एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो भी चीज़ें समझ में आए। तो इतना आई होप मज़े से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे की कड़ी में चलेंगे, तब तक इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए यहां तक समझ में कहानी आ गई। अब आर्टिकल को लेकर के जो भी मन में थोड़े बहुत भ्रम होते हैं, आप लोग जैसे भोले भाले स्टूडेंट्स के, उस भ्रम को हम लोग दूर करते हैं। तो पहला भ्रम तो ये है कि आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स का हिस्सा है, वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आता है या नाउन के साथ आता है, उस नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने के लिए। कहानी समझ में आ रही है? इतना ख्याल रखना तो बाकी तो आनंद आ जाएगा। अब कुछ बच्चे से अगर पूछा जाता है कि भाई मेरे बता आर्टिकल्स का एक पहले हम भी पढ़ाते थे ऑफलाइन के बैचेस में, पहले के अभी भी ऑफलाइन के बैचेस चलते हैं अपने। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जी एकदम खुरापाती दिमाग के, उनको लगता है कि ग्रामर में हर चीज़ का कोई ना कोई हिंदी मायने होता होगा। ठीक है,
तो कुछ कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आर्टिकल्स की हिंदी क्या होगी, एन द की हिंदी क्या हो जाएगी, और बार बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ग्रामर इंग्लिश की अलग होती है, हिंदी की अलग होती है, संस्कृत की अलग होती है। जैसे मान लो टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो भाई संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं, 5 आपने पढ़ रखे होंगे, 5 और होते हैं। हिंदी में 3 ही लकार होते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग जाते हैं किसमें, टेंसेस इंग्लिश में पढ़ने, तो कितने होते हैं मैंने पिछली वीडियोज में पढ़ा दिया है। तो कभी भी ये पेच मत फंसाओ कि हिंदी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। भैया आप फंक्शनल पढ़ रहे हो, चीज शब्दों का प्रयोग सीखने जा रहे हो, तो अलग अलग जगहों पे मीनिंग उसका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उसके चक्कर में मत पढ़ो। नहीं तो जाओ डिक्शनरी में आर्टिकल मारो तो कहीं लेख आएगा, कहीं अनुच्छेद, कहीं धारा मिल जाएगा, कहीं पे वस्तुएं, कहीं पे सामान मिल जाएगा। तो ढूंढते रहो जितना ढूंढना है। ग्रामर के परिवेश में कुछ मत ढूंढना, बस समझो कि आर्टिकल डिटर्मिनर्स होता है, उसका यूज हमें सीखना है, यूज कहाँ करें। अब यहाँ पे एक और चीज आता है, जैसे स्टूडेंट से हम लोग पूछते हैं कि चल बाबू बता आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं, तो वो इतना होशियार बच्चा है ना, इतना होशियार है कि वो तुरंत आंसर दे देता है, सर 3 ए एंड द। मैंने अभी कहा कि आर्टिकल्स जब भी आते हैं नाउन को 2 चीज बना सकते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट तो 2 ही हुए ना, 3 कहाँ से हुए। तो इस प्रकार जो आर्टिकल्स हैं वो 2 होते हैं। एक मैं इधर लिख ले रहा हूं, इन डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो आपने देखा डेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब इस इनडेफिनिट में कौन कौन होता है, तो ए और क्या होते हैं, एन, ठीक है भाई। और डेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन होते हैं बताओ जरा, केवल एक ही होता है, द या दी। तो ये हमारे इनडेफिनिट हो गए, ये डेफिनिट हो गए। इस इनडेफिनिट को हम लोग अनसर्टेन भी बोल सकते हैं, जो नाउन को अनसर्टेन तरीके से दिखाता है, और डेफिनिट को बोल सकते हैं नाउन को सर्टेन तरीके से दिखाता है। अब कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो हम अगर यही समझ जाएं तो फिर आगे बढ़ने में मजा आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर ए को कहीं कहीं अ पढ़ा जाता है और कहीं कहीं ए पढ़ा जाता है, एन को भी कहीं कहीं अन पढ़ा जाता है और कहीं कहीं इसको एन पढ़ा जाता है। ये भी बच्चों के मन में सवाल आते हैं। द के साथ भी वही कंडीशन है, कहीं कहीं द पढ़ा जाता है तो कभी कभी दी पढ़ा जाता है। आखिर ये क्या माजरा है, तो ये बच्चे सीख लो यहीं पे, तो सबसे ज़्यादा तुमको बेनिफिट होगा, बोलने में भी पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि ये सारी बातें सारी कोई नहीं बताते हैं, ठीक है। जरा कहानी देखना भाई, अब जरा समझना, ए को अ हम लोग बोलते हैं वीक फॉर्म में। कब बोलते हैं बताओ जरा, वीक फॉर्म में, ठीक है। कब बोलते हैं हम लोग बताओ जरा, वीक फॉर्म में। और ए बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। कहाँ बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। उसी प्रकार अन बोलते हैं कहाँ, वीक में, ठीक है। और एन कहाँ बोलते हैं बताओ जरा, स्ट्रॉन्ग में। अब यहाँ पे तुम ये सोचोगे कि सर ये स्ट्रॉन्ग और वीक अब क्या कह रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर तुमको चीजों को जोर डाल के बोलना है तो उसको बोलो ए और क्या बोलो, एन। और नॉर्मली बोलना है तो भैया अ बोलो या अन बोलो। कभी कभार लोग स्पीच देने के समय, बोलने के समय भी अ पढ़ देते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में जब बोलना होगा, एम्फेसिस लगा के बोलना होगा, तो ए पढ़ो और एन पढ़ो। हालांकि तुमको जो मन करे वो पढ़ो, कोई दिक्कत कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ भी द दी का लफड़ा चलते रहता है, ये क्या है, तो द हम लोग कब पढ़ते हैं, जब किसी भी मतलब वर्ड का शुरुआत अगर कंसोनेंट लेटर से होता है। बी केयरफुल, जब किसी भी वर्ड की शुरुआत कंसोनेंट लेटर से होता है तो आप पढ़ना द। तो इसको क्या बोलेंगे कि जब कोई वर्ड स्टार्टिंग होता है विथ कंसोनेंट, विथ व्हाट, कंसोनेंट,
और दी कब पढ़ेंगे बाबू? जब ये स्टार्टिंग होता है विथ किससे बोलो जरा? वोवेल से, तब पढ़ेंगे। लेकिन जब तुमको किसी चीज पे एम्फेसिस देना हो, क्या देना हो? एम्फेसिस देना हो, जोर डालना होगा, तो आप हमेशा द पढ़ेंगे। वो मायने नहीं रखता है कि वो कंसोनेंट से है कि वोवेल से स्टार्ट हुआ है। तो ये सारी कहानी समझना ना। जैसे मान लो हमने लिखा चलो समझना है और क्या। आगे हमने लिखा ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे बुक, पेन, एप्पल, ऑक्स, काउ, अम्ब्रेला, हीरो एंड एरोप्लेन। अब इसको हम लोग क्या पढ़ें? तो वीक में पढ़ना होगा अ बुक, अ पेन, एन एप्पल, एन ऑक्स। इसी को अगर स्ट्रॉन्ग में पढ़ना होगा ए बुक, ए पेन, एन एप्पल, एन ऑक्स। आराम से बोल सकते हैं। अगर इसको देखो जरा, द के बाद यहाँ क्या आया बताओ जरा? कंसोनेंट है ना, तो क्या पढ़ोगे कंसोनेंट? तो द को द पढ़ेंगे, द काऊ। अब यहाँ पे वोवेल आ गया, द काऊ, द हीरो, द एरोप्लेन। आराम से अगर एम्फेसिस देना है तो सभी को दी पढ़ सकते हैं, द काऊ, द अम्ब्रेला, द हीरो, द एरोप्लेन। तो ये सारी की सारी जो बच्चों को तकलीफ होता है प्रोनाउंसिएशन करने में, अर्थात इसका उच्चारण करने में, तो वो भी हमने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब थोड़ी सी जानकारी को और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ हमारे कुछ जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो पूछते हैं सर एन को हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी बेटा अलग अलग जगहों पे इसका हिंदी अलग अलग हो सकता है। जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हो, एक, कोई एक, ठीक है भाई, प्रति के हिसाब से, ठीक है। जैसे पर किलो हम लोग नहीं बोलते एक किलो, ठीक है, एक केजी, तो के हिसाब से, प्रति, एक, कोई। इसका ढेर सारा हिंदी हो सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बहुत सारा कुछ हो सकता है। अगर द की हिंदी की बात करें तो द का मतलब वह भी हो सकता है, द का मतलब ये भी हो सकता है, द का मतलब वही भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रारूप में इसका मीनिंग क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग उधर नहीं जाएंगे। मतलब कहा मैंने, इसकी हिंदी एक हो सकती है, कोई एक या कोई हो सकता है, प्रति हो सकता है, के हिसाब से हो सकता है। तो ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया, जब आएंगे तो देखना। इसकी हिंदी वह हो सकता है, इसकी हिंदी यह हो सकता है, इसकी हिंदी वही हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पे हिंदी चेंज होती रहती है, ठीक है भैया। लेकिन ये कोई फिक्स चीज़ें नहीं है। हमें बस ये समझना है, हमें क्या समझना है? ये समझना है कि इनडेफिनिट है तो अनसर्टेन होगा। क्या होगा बताओ जरा? अनसर्टेन होगा। और अगर डेफिनिट है तो पक्का का पक्का क्या होगा? सर्टेन होगा। ये कहानी वाली चीज़ें हैं। तो आई होप यहाँ तक मज़ा आ गया होगा आपको समझ करके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर आर्टिकल का प्लेस क्या है। किसी सेंटेंस में आर्टिकल का रखे तो हम रखे कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे क्या बच्चे बोलते हैं, इतने पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट सीधे चले आते हैं, सर एन का प्रयोग पढ़ा दो, द का दी का प्रयोग पढ़ा दो, सर जी खत्म करो कहानी को। अरे भाई समझो अभी चीज़ों को, डेप्थ तक जाओगे तो डेप्थ तक मजा आएगा। क्वेश्चन यहाँ से लेकर के आने वाले जीवन में, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सॉल्व हो जाएगा। नोट करिए इतना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पूरा का पूरा हमने पोजीशंस लिख दिया और ये पोजीशंस एनफ है। एनफ मतलब समझ रहे, इसके आगे फिल्म खत्म। तो यहाँ जहाँ जहाँ मैंने जैसे जैसे समझाया, और ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परेशान करते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये वाला परेशान करता है कॉमन एरर्स में, कहीं से कहीं, चूँकि हम लोग पढ़ के ये आए हैं कि जो भी है
ए एन का इस्तेमाल वो हम लोग एडजेक्टिव से पहले करते हैं, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ही हो जाता है। तो ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। आइए, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जनरली किसी नाउन से जस्ट पहले हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली किसी नाउन से जस्ट पहले, जैसे मान लो ए बॉय तुमने लिख दिया, द काउ तुमने लिख दिया, अ पेन तुमने लिख दिया, एन एप्पल तुमने लिख दिया। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये तो बेसिक रूल है, वो समझ लेना। दूसरी कहानी, अगर उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव मिलेगा तो उस एडजेक्टिव से पहले हमको आर्टिकल्स रखना है, और ये आर्टिकल हमेशा इस एडजेक्टिव को फॉलो करेगा। है नाउन के लिए नो डाउट, लेकिन फॉलो करेगा किसको? इसको। जैसे मान लीजिए आपने लिखा अ रेड पेन, आपने लिखा अ रेड एप्पल, ठीक है। अब देख लो भैया, इसने पेन के अनुसार नहीं लिया, जबकि आर के उच्चारण के अनुसार लिया। अब यहाँ एप्पल के अनुसार लेता तो एन हो जाता, लेकिन नहीं, ये एडजेक्टिव हुआ और एडजेक्टिव के पहले ये आया था। किसके लिए आया है? इसके लिए। ठीक वही है कि अगर नाउन हो और फिर एडजेक्टिव और उसके पहले एक एडवर्ब आ जाए, तो इस एडवर्ब के पहले हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो आ जाता है अ वेरी रेड एप्पल। तो अब होता क्या है एग्जाम्स में कि यहाँ तुमको फिल इन द ब्लैंक्स देगा, यहाँ देगा, तो ये दोनों जगहों पे मत भरना, सबसे शुरू में भरना और वेरी के प्रोनाउंसिएशन के साथ भरना। हम लोग सीखेंगे कब ए आएगा कब एन आएगा, पहले ये सीख लो कि इसमें कहीं मत छेड़ना, सीधे पहले वाले में लगेगा। ठीक कहानी यहाँ भी है, सच हो, व्हाट हो, मैनी हो, रेदर हो, हाफ हो। इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बताओ जरा? ए एन का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ही कोई हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नाउन का। जैसे तुमने पढ़ा होगा सच अ पिक्चर, सच अ गर्ल, व्हाट अ गर्ल, ठीक है। यहाँ याद रखना हमेशा ए एन ही आएगा, यहाँ गलती से द का इस्तेमाल मत कर देना, नहीं तो सारी की सारी कहानी धरी की धरी रह जाएगी। जैसे तुमने पढ़ा होगा सच अ गर्ल, ठीक है जी, ठीक है। व्हाट अ बॉय, मेनी अ बॉय, रादर अ बॉय, हाफ अ किलो या हाफ अ पेन, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद ए और एन का इस्तेमाल आएगा। और सेम कहानी ऊपर वाला रिपीट हो गया कि अगर उस नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले हम लोग लगाएंगे ये, बाकी तो ऊपर वाला ही है, ठीक है। जैसे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या लिखेंगे बताओ जरा? सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ देख लो, ये नाउन ये एडजेक्टिव इसके पहले हमने लगाया। ये कहानी बड़ी मज़ेदार है। जब ऑल होगा ना, बोथ होगा, डबल होगा और नाउन होगा, तो बीच में हम लोग हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? द का। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ओके। हमेशा डबल द पेन्स, बोथ द बॉयज, हमेशा वहाँ द ही लगाएंगे। तो ये यहाँ एरर होता है, यहाँ होता है और यहाँ आगे है भैया सेम चीज़ रिपीट हो गया। अगर एडजेक्टिव आ गया तो उससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द फेमस सिंगर्स, ऑल द पॉपुलर एक्टर्स, ठीक है, ऑल द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने क्या लिख दिया, मान लो ऑल द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स, और यहाँ हमने क्या लिख दिया? ऑल द काइंड बॉयज, ऑल द फेमस सिंगर्स। तो ये कहानी आपको याद रखनी है कि पहले नाउन से पहले, नाउन के एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब आ जाए तो एडवर्ब से पहले, सच व्हाट मेनी रेदर हाफ होगा तो ए एन लगेगा नाउन से पहले, अगर एडजेक्टिव आ गया तो उससे पहले लगेगा। ऑल बोथ डबल होगा तो द लगाएंगे नाउन से पहले, अगर एडजेक्टिव आ गया तो उससे पहले। कहानी को समझ लो। अब ये वाली कहानी देखो, अगर याद रखना है हाउ, सो, टू, एज के बाद अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? ए एन, फिर हम लोग किसको रखते हैं? नाउन को। जैसे कुछ भी सेट कर लो, हाउ अ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल ए, उसके बाद लिखना ए गर्ल इज, तब जाके सही होगा वहां पे। अब यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं? हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज हम लोग लगा के चले आते हैं, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ नहीं, हाउ ब्यूटीफुल तब लगाना है ये गर्ल इज, ठीक है ना, तब जाकर के ये कहानी क्या होगा? सही होगा ना, तब बिल्कुल आप क्या कर दोगे? कांड कर दोगे। समझे कहानी को बुआ? तो यहाँ इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये पूरा का पूरा हमने पोजीशंस लिख दिया,
अब जब अगली सीरीज शुरू होगी अपनी, तो हम लोग वहां पे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स का पूरा यूज सीखेंगे, ए एन का यूज करना, फिर हम लोग द का यूज सीखेंगे और लास्ट में सीखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ ना करें। देखो बड़ी आसान सी चीज है, अगर ए एन का यूज आ गया और आर्टिकल कहाँ ना लगाए ये आ गया, तो जहां बच जाएगा वहां द लगाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि ए एन का यूज पढ़ लो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो यूज ऑफ आर्टिकल सीख लो, बाकी जो बच जाए सब में द लगाते चलना। तो ये कॉमन सेंस वाली कहानी है, इसको खूब अच्छे से आराम से इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो कर लीजिए। अगली वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे चलेंगे, तब तक धन्यवाद। और हाँ, होप कि आप लोग सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, कमेंट शेयर भी करते चलिए और कंसेप्ट से भरपूर क्लास को ऑन रखिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।